साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। साथियों मैं फिर आज ट्रिक्स के पिटारे से कुछ ट्रिक्स लेकर के हाजिर हूं। साथियों इन ट्रिक्स को बड़े शानदार तरीके से समझेंगे और कोई भी क्वेश्चन को 3 सेकंड में सॉल्व करेंगे। मेरे चैलेंज है मेरा कि ये ट्रिक्स को समझ गए तो 3 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिया हूं वो किसी में किसी एग्जाम में आए हुए हैं, अतः इनके कंसेप्ट को समझेंगे कि ट्रिक्स का कैसे प्रयोग करना है, इसको पहले समझेंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। √363 प्लस √63 प्लस √63 प्लस डैश 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 कहां तक जाना है? इनफाइनाइट तक जाना है। तो इसका पहले मेथड समझेंगे, इसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका फैक्टर करते हैं। जो ये संख्या दी रहती है, पहले सबसे पहले इस संख्या को देखते हैं कि क्या संख्या दी है। 63 दिया है, तो इसका फैक्टर करते हैं 7 ने 63। इनका दोनों का डिफरेंस इस प्रकार से फैक्टर करते हैं, इस टाइप का गुणनखंड करते हैं कि उनका अंतर जो ये ब्रैकेट के बाहर संख्या दी रही है उसके बराबर होना चाहिए। तो इसका 63 प्लस 2√63 प्लस 2√63 दिया है, तो इनका अंतर 2 आना चाहिए। यदि 3 दिया होता तो इनका अंतर 3 आना चाहिए इनके गुणनखंड का। तो 7 × 9 हो गया, 2 का अंतर है, 7 9 में 2 का अंतर है। तो अब इसका क्या है, अब यहां पे देखते हैं साइन। यदि यहां पर प्लस प्लस लगा हो, सब जगह प्लस प्लस लगा हो, तो बड़ी संख्या उसका आंसर हो जाता है। तो आंसर इसका हो गया, पूरे सीरीज का आंसर हो गया 9। देखिए कितनी शानदार ट्रिक है। फिर दोबारा मैं ट्रिक को बताता हूं कैसे करते हैं। √63 प्लस 2√63 प्लस 2√63 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले संख्या जो दी रहती है ब्रैकेट के इसके करड़ी के अंदर, उसका हम क्या करते हैं, रूट के अंदर संख्या उसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 2 नंबर पे गुणनखंड करते हैं। अब ऐसे नंबर पे गुणनखंड करते हैं कि जो बाहर संख्या दी रही थी उनका अंतर उसके बराबर आना चाहिए। तो हम 2 इसका गुणनखंड किए 63 का, 7 ने 63, 7 ने 63, तो 7 9 में 2 का अंतर है, क्योंकि यहां 2 दिया है तो दोनों संख्याओं के बीच जो इसका गुणनखंड है तो 2 का अंतर आना चाहिए। यदि 3 यहां दिया रहता तो 3 का अंतर आना चाहिए था। तो 7 ने 63। हाँ, यदि सब जगह प्लस दिया है तो बड़ी संख्या उसका आंसर हो जाता है, उसकी वैल्यू। तो इसका आंसर पूछा जाए कि x बराबर इतना दिया है √63 प्लस, तो आप आंसर बोलोगे 9। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये ट्रिक्स के पिटारे से ट्रिक्स समझाई जा रही हैं। ट्रिक्स बहुत शानदार हैं कि आपका एग्जाम में बहुत ही टाइम बचा देंगी। जो टाइम आपका बचेगा उन दूसरे क्वेश्चन में आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम की बहुत कमी होती है, इसलिए ट्रिक्स को समझना हमें बहुत जरूरी है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। √63 माइनस 2√63 माइनस 2√63 डैश 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 से हम जा रहे हैं इनफाइनाइट की तरफ। अब ये कहा कि x इक्वल टू उसका क्या मान होगा। फिर मैं बताया कि सबसे पहले हम इसका फैक्टर करते हैं और ऐसे नंबर में इसका गुणनखंड करते हैं। इस प्रकार से 2 नंबरों में, 3 नंबर 2 नंबरों में ऐसे गुणनखंड करते हैं कि उसका दोनों का अंतर इसके बराबर आना चाहिए जो इसके बाहर दी गई है। तो फिर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 में 63, 2 में इसका गुणनखंड हो गया। और इसका अंतर 9 और 9 7 का दोनों का अंतर क्या है, 2 इस संख्या के बराबर है। तो हमारा रूल अप्लाई हो जाएगा। और यहां माइनस दिया है तो छोटी संख्या उसका आंसर हो जाती है जो गुणनखंड आता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 7। देखिए कितनी शानदार ट्रिक है। अब देखिए यदि प्लस रहता है तो बड़ी संख्या लेते हैं, यदि माइनस है तो छोटी संख्या लेते हैं। जो बाहर दिए रहता है उन दोनों संख्याओं का अंतर उतना ही आना चाहिए। देखिए 9 - 7 बराबर 2, क्योंकि ये 2 संख्या दी गई है तो इसका अंतर 2 आया। यही तभी हमारी ट्रिक अप्लाई होगी, तभी ये ट्रिक हम लगा सकते हैं कहीं। तो अब देखिए हम ऐसे गुणनखंड किए, 7 ने 63। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको तुरंत इस ऐसे ट्रिक को आप खुद स्वयं लगाइए, तुरंत इसको अप्लाई करिए। जितने भी क्वेश्चन उठाए गए हैं किसी में किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो दोस्तों इस ट्रिक को आप बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिए।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, आप खुद बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 143 प्लस 2 रूट 143 प्लस 2 रूट 143। बिना ट्रिक के लगाने में इसको बहुत टाइम लग जाएगा साथियों, इसलिए ट्रिक को समझना बहुत जरूरी है। अब आप सॉल्यूशन आप सॉल्व करिए। फिर मैं क्या कहा था, दो संख्याओं का ये संख्या जो बड़ी दी रहती है इसका इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं कि उसका उन दोनों संख्याओं का अंतर इसके बराबर आ जाए, तो 11 गुणे 13 इसका गुणनखंड होता है। देखिए इसका गुणनखंड ना आता हो तो ऐसे भी कर सकते थे कि ऐसे काटने के लिए 11 एक नम 11, 11 तिया 33, 13, तो इसका दो गुणनखंड होगा 11 गुणे 13, तो 11 गुणे 13 इसका गुणनखंड आ गया। देखिए साथियों 11 गुणे 13 का इसका अंतर 13 माइनस 11 बराबर 2 आ गया, क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ था, तो इसका कहा जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा साथियों। आराम तुरंत बताइए या कमेंट्स करिए, आंसर इसका हो जाएगा 13। यदि माइनस दिया होता तो आंसर हो जाता 11। चलिए साथियों अब इसका हम अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x बराबर इतना दिया गया हो और y बराबर इतना दिया गया हो, रूट 143 माइनस 2 रूट 143, ये पूरे में है जा रहा है, ये भी पूरे में जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा 143 डैट 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 इनफाइनाइट की तरफ। तो पहले हम अभी इसको बताया था कि इसका आंसर गुणनखंड क्या हो जाएगा, 143 हो जाएगा 11 गुणे 13। तो यदि प्लस लगा है सब जगह तो बड़ी संख्या उसका आंसर हो जाता है, तो x बराबर हो जाएगा 13। अब यदि माइनस लगा है तो छोटी संख्या उसका आंसर हो जाता है, तो माइनस यहां पे लगा है तो y बराबर हो जाएगा हमारा यह छोटी संख्या, तो हो जाएगा 11। समझिए साथियों क्या हुआ, बड़ी यदि प्लस लगा है तो बड़ी संख्या उसका आंसर होता है, यदि माइनस लगा है तो छोटी संख्या उसका आंसर होता है। और पूछा है फाइंड द वैल्यू, फाइंड x मान, पूछा है कि x माइनस वाई का मान, तो x माइनस वाई का मान क्या हो जाएगा, 13 माइनस 11 बराबर 2। देखिए साथियों कितना जल्दी कितना फास्ट हो गया, 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, आप खुद सॉल्व करके देख लीजिए। ये बस केवल ट्रिक को आपको सही से फॉलो करना आना चाहिए, ट्रिक को आपको अच्छे से यूज करना, उसका प्रयोग कैसे करना ये आना चाहिए। अब देखिए साथियों कितना जल्दी हुआ। देखिए अब मैं एक और ट्रिक बताता हूं कि ये जब ऐसे आ जाए, देखिए सेम संख्या दी गई है। अब जब सेम संख्या दी गई है, देखिए साथियों जब सेम संख्या, तो आप बिना देखे बिना पेन चलाए इसका आप आंसर बताते हैं कि x माइनस वाई क्या होगा। सेम संख्या एक प्लस का एक माइनस का है, तो बिना देखे आप जो इसके बाद संख्या दी गई होती है उसको आप इक्वल रख देते हैं, यही उसका आंसर हो जाता है। बिना देखे बिना पेन चलाए एग्जाम में बहुत आता है, तो आप देख करके ऐसे कह सकते हैं कि इसका आंसर आप क्या x माइनस वाई का है, तो बिना पेन चलाए आप बिना सॉल्व करे बता सकते हैं कि इसका आंसर 2 ही होगा। समझिए साथियों, x का फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, पहले इस संख्या का जो संख्या इसके रूट के अंदर दी रहती है उसका फैक्टर इस प्रकार से उसका गुणनखंड करते हैं कि जो बाहर दी रहती है उन संख्याओं का दोनों का अंतर उसके बराबर होना चाहिए। फिर सबसे यदि प्लस लगा है जो बड़ी संख्या गुणनखंड में आएगी वो आंसर हो जाएगा, यदि माइनस लगा है जो छोटी संख्या आ जाएगी वो आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान सुनिए, और डायरेक्ट यदि x माइनस वाई पूछ ले, एक x का मान है, एक प्लस वाला x है दूसरा y है, तो x माइनस वाई का पूछ ले, जो बाहर संख्या दी रही है बिना आप सॉल्व किए बिना पेन चलाए आप बोल दीजिए कि आंसर 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि √3, देखिए मैं पूरे टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूं कि आपको ट्रिक पूरा ढंग से उसका प्रयोग करना आ जाए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि √13, जिसका हम फैक्टर न कर पाए, √13 प्लस √13 डेट इनफाइनाइट, ये x का मान है, तो y बराबर दिया है √13 माइनस √13 माइनस √13,
एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जिसका आपको ट्रिक के द्वारा सॉल्व न कर सके, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन होगा, उसका कोई भी कोई मेथड होगा जिसको आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व जरूर कर लेंगे। तो आप देखिए पूछा है फाइंड x माइनस वाई, x माइनस वाई की वैल्यू पूछा है, तो बिना आप सॉल्व कर इसको बता सकते थे कि इसका आंसर x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, यही इसका आंसर है। देखिए यही 1 हो जाएगा। अभी मैं मेथड बताया था कि बिना पेन चलाए बिना सॉल्व कर कैसे बताएंगे। √13 है तो उसका गुणनखंड ऐसे करते हैं कि जो बाहर संख्या दी रहती है उसके ओर। अब देखिए रूट के बाहर कितनी संख्या है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, तो इसका मान इसका x माइनस वाई, इसकी बड़ी संख्या इसकी छोटी संख्या जो बाहर दी रहती है, यदि x माइनस 1 प्लस का 1 माइनस का है तो जो संख्या बाहर होती है उसी के मान के बराबर उसका x माइनस वाई हो जाता है। यही इसका आंसर है। बिना सॉल्व किए आपको बताना है कि इसका आंसर 1 ही होगा, इसका 1 है। यदि 5 दिया रहता दोनों में 5 5 तो उसका आंसर 5 हो जाता, पर यहाँ पे √13 रूट के बाहर 2 नहीं दिया, 1 दिया है, तो 13 दिया है। देखिए 1 का गढ़ गुड़ा है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। देखिए कितनी शानदार ट्रिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे हम कि इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है √14, इसको इस ट्रिक को बहुत अच्छे से समझिएगा। √14 माइनस √14 माइनस √14 डैश इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई √56 प्लस √56 प्लस √56। देखिए ऊपर वाले का क्या हम करेंगे, कहा कि 2 का फैक्टर 42, ऐसा करते हैं कि उनका अंतर जो बाहर संख्या दी रहती है उसके बराबर होता है। यहाँ पे सबके बाहर 1 ही है, तो आप करेंगे 6 × 7 6 7 42। यदि माइनस दिया है तो छोटी संख्या लेते हैं, यदि प्लस दिया रहता बड़ी संख्या, यहां माइनस दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 आंसर। तो x बराबर ऊपर वाली संख्या का मान हो जाएगा, इसको हम x मान लो, x इक्वल, इसको y मान लीजिए तो मान आसानी से निकल जाएगा, x इक्वल टू 1। अब देखिए अब इसका 56 तक करिए तो 7 × 8 7 8 56, क्योंकि इसका भी अंतर 1 दिया है तो 7 8 का अंतर 1 ही है। यहां पे 1 दिया था तो दोनों का अंतर 1 ही आना चाहिए था, 7 8 56। अब यहाँ पे सब जगह प्लस दिया हुआ है तो आप देख करके तुरंत बताइए कि बड़ी संख्या इसका आंसर हो जाएगा, तो y बराबर 8 आ गया। अब आपसे पूछ ले कोई, ये सॉरी 6, छोटी संख्या 6 है, माइनस है तो छोटी संख्या, और प्लस है तो बड़ी संख्या लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा आंसर। तो x बाई y बराबर आपका आ गया 6/8, 2 3 6 2 4 को 8, आंसर हो जाएगा 3/4। आप बिना पेन चलाए भी आप बता सकते थे 6 7 42, तो उसका 6 का हो जाएगा, छोटी संख्या लेंगे, और 7 8 56 यह प्लस है तो बड़ी संख्या हो जाएगी 8, तो 6/8 2 3 6 2 4 को 8 3/4 आंसर। बिना पेन चलाए भी आप ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखने में बहुत टफ है, यदि आपको ट्रिक पता नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे आसानी से। चलिए साथियों और दूसरा क्वेश्चन है, और शानदार क्वेश्चन एक लेते हैं। आप देखिए मैं डेली ट्रिक के पिटारे से कुछ ट्रिक लेके आऊंगा, आप इनको ध्यानपूर्वक देखते रहिए। और प्लीज यदि आपको मेरी ट्रिक्स अच्छी लगे तो आप मेरे शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए प्लीज साथियों। इतनी मेहनत करके मैं आपके लिए ट्रिक्स लाता हूं, पढ़ाने की कोशिश, अच्छा समझाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों आप केवल इतना करिए कि सब्सक्राइब करिए और उसको लाइक करिए और शेयर करते रहिए प्लीज। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए शानदार क्वेश्चन है। x इक्वल टू आपको दिया है, ये रूट के अंदर है 3 ना कि बाहर है। समझिएगा कि क्वेश्चन क्या है, रूट के बाहर ये रूट है, या ऐसे दिया है 2 दिया है, फिर ये देखिए बढ़ाते जाइए। कितना टफ लग रहा है, तो मैं ट्रिक बताऊंगा, कहोगे बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अभी हम 3 ही लेते हैं वैल्यू, अब ज्यादा नहीं लेते, 1 2 3। सबसे पहले हम क्या करते हैं सॉल्यूशन, सबसे पहले जो अंदर संख्या दी रहती है करणी के अंदर, इसको करणी बोलते हैं, जो ये है करणी है, इसको सर्ड से बोलते हैं या करणी बोलते हैं, जो दिया रहता है।
इसको हम करनी बोलते हैं या षड्स बोलते हैं, इसी को रूट भी बोलते हैं, पर करनी बोला जाता है। एक्चुअली ये रूट में 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी। ये स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसका मतलब 2 ही है। यदि इसलिए इसको स्क्वायर रूट नहीं बोलेंगे, इसे करनी बोलेंगे, करनी, षड्स। ठीक है साथियों, चलिए सबसे पहले जो करनी के अंदर दिया रहता है उस संख्या को लेते हैं, फिर पुराने मेथड से p बाई क्यू लिखते हैं। p बाई क्यू का मान कैसे निकालते हैं? q को हम लेते हैं जितनी बार करनी दिया हो, कितनी बार दिया है, 1 करनी, 2 करनी, 3 करनी, तो उस संख्या को पहले, फिर बाहर संख्या रहती है। अब देखिए 3 का दिया है, 3 दिया है बाहर, उसको 3 को रखेंगे और जितनी बार करनी होगा 1 2 3 उतनी बार ही गुणा करेंगे 3 का। जितनी बार करनी दिया हो उतनी बार ही गुणा करेंगे। देखिए करनी का 1 करनी, 2 करनी, 3 करनी, और बाहर की संख्या है 3, तो 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, समझिएगा। तो 3 के पावर 3 आ गया। देखिए अब p का क्या करते हैं, जो q की संख्या है उसको हमें 1 तक ले जाना है, तो एक एक घटाते जाएंगे, एक एक घटाएंगे। तो 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3, एक एक आप घटाते जाइए, वो p का मान आ जाएगा। कहां तक जाना? ऊपर, जब तक 0 ना आ जाए। 3 में माइनस 3 गए तो 0 आ गया। तो आप इसको सॉल्व करिए आसानी से। 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस, और ये 3 के पावर 0। आप अच्छे तरह से जानते हैं कि कोई संख्या है a के पावर 0 घात है 0, तो वो हमेशा संख्या 1 होती है। वह संख्या कोई भी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1 लाख हो। मैं कह दूं 10,000 संख्या इतनी ले लीजिए, के पावर 0 कितना होगा? तुरंत आपको आंसर बताना है, इसका आंसर 1 होगा। तो ऐसे ही 3 के पावर 0 आया, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इक्वल टू 3 3 को 9 प्लस 3 प्लस 1, 9 3 12 13, इसका 13 ऊपर वाली संख्या आ गई। अब देखिए तो 2 के पावर p आ गया आपका 13 है, अब q आ गया 3 3 को 9 दिया 27 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। वैसे लगाते आपको बहुत ही टफ क्वेश्चन था, पर अब ट्रिक के माध्यम से कितना आसानी से सॉल्व किए साथियों। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि आपको, चलिए एक बार देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताता हूं एक बार ट्रिक को कैसे यूज करते हैं। चलिए साथियों देखिए सबसे पहले हम 2 जो इसके अंदर संख्या दी जाती है उसको आधार मान लेते हैं जैसे, फिर उसके ऊपर p बाई क्यू लगा देते हैं। q का मान हम ऐसे काउंट करते हैं 3 है, पहले ये जो बाहर दिया रहता है उसको रख लेते हैं। अब ऐसे, फिर चाहे ऐसे करिए। चलिए आपको समझने में दिक्कत हो तो और मैं शॉर्ट में बताता हूं इसको। देखिए जो बाहर संख्या दी जाती है q बराबर निकालना है, तो बाहर जो संख्या रहते हैं ऐसे रख देते हैं। फिर हम करनी का काउंट करते हैं, 1 2 3 करनी है, तो इसके घात में करनी वाले जितनी बार करनी आए वो घात में चल जाता है। यदि 4 बार होता है तो करनी 4 बार यहां करते, यहां पे 3 बार करनी है तो उसके पावर में 3 करते हैं। p को करते हैं एक एक घात में इसके घटाते जाते हैं, -1 प्लस 0 तक जाना है, या जो संख्या है 3 माइनस 3। अब देखो 0 तक पहुंच गई, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 3 के पावर 0, तो ये है 9 प्लस 3। अभी मैं बताया किसी संख्या के घात में यदि 0 होता है उस संख्या का मान हमेशा 1 होता है, तो इसका 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 3 12 13, और इसका घात पे क्या है 3 3 को 9, 9 तिया 27 हो गया। अब देखिए यही आंसर है आपका। ये आंसर कितना आसानी से सॉल्व हुआ। यदि आपको ट्रिक पता ना होती तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता। तो साथियों मैं डेली ट्रिक के पिटारे से कुछ ट्रिक्स लेके आता हूं। तो साथियों यदि मेरी ट्रिक्स अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।